नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज के जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। आज मैं आप लोगों को जो जानकारी बताऊंगा, दुर्वा का जो चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा, यह प्रयोग शायद अभी तक के आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जो दुर्वा घास है इसे बहुत ही पवित्र घास माना जाता है। अब इसे घास की श्रेणी में भी नहीं रखा जाता, क्योंकि दुर्वा घास का प्रयोग हम पूजा पाठ एवं अनुष्ठानों में करते हैं। दुर्वा घास माता दुर्गा को चढ़ाते हैं, दुर्वा घास भगवान गणेश जी को चढ़ाते हैं, दुर्वा घास यहाँ तक कि भगवान शंकर तथा भगवान नारायण को भी चढ़ते हैं। समस्त प्रकार के देवी देवताओं को दुर्वा घास चढ़ाए जाते हैं। पूजा पाठ में प्रयोग होते हैं। अमृत इसके अंदर में गिरा था। जो लोग साधना करते हैं नवरात्रि के समय में, ऐसे लोग भी दुर्वा घास के जो रस होते हैं इससे 9 दिन तक पी करके जीवित रहते हैं। आज भी हिमालय में रहने वाले बहुत से ऐसे संत महात्मा हैं जो कि किसी भी प्रकार के फल फूल का सेवन नहीं करते, बल्कि जो दुर्वा घास है इसके रस को निकाल करके, इसके जो रस हैं इसे निकाल करके पी करके जीवित रहते हैं। ऐसा माना जाता है केवल आप दुर्वा घास के रस को निकाल करके एक कटोरी पी करके ही पूरे समय आप जीवित रह सकते हैं, पूरे वर्ष जीवित रह सकते हैं। जितने आपकी उम्र है उतने वर्ष आप जो जीवित रह सकते हैं। इसके अंदर में अनेक चमत्कारिक गुण पाए जाते हैं। ये शरीर को शुद्ध करता है, शरीर में शक्ति को जागृत करता है। इसी दुर्वा घास के बारे में आज मैं आप लोगों को एक ऐसा जानकारी बताऊंगा जिससे आपके सारे समस्या जड़ से समाप्त हो जाएंगे। अगर आपके घर में छोटी छोटी बात में झगड़ा होने लगते हैं, कमाई से ज्यादा खर्चा होने लगते हैं, तो आप जो दुर्वा घास का यह उपाय अवश्य करना। अब ऐसे समस्या सबके प्राय घर में क्यों होते हैं? देखिए, अगर आपके घर में दोष लगो, सबसे बड़ा 2 दोषों को माना जाता है। पहला है पितृ दोष, जो दूसरा दोष है वो वास्तु दोष। वास्तु दोष लगा हो तो घर में कलह और कलेश अत्यधिक होता है। छोटे छोटे बात में झगड़ा होने लगते हैं। घर के जो आपसी जितने भी सदस्य हैं सभी के एक दूसरे से नहीं बनते, मनमुटाव होने लगते हैं। मतलब कहने का मतलब ऐसा है कि किसी न किसी माध्यम से आप जो झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे, आपसी आपके जो है प्रेम किसी से नहीं बनेंगे। एक ही घर में होते हुए भी सभी लोग दुश्मन जैसा व्यवहार करने लगते हैं। जो पितृ दोष लगते हैं तो इससे वंश आगे नहीं बढ़ते। पितृ दोष लगने के कारण भी घर में कलह और कलेश होने लगते हैं। और ये लगने के कारण भी है, अगर आप अपने घरों में कुछ अनैतिक कार्य करते हैं या फिर घरों में कुछ ऐसे खराब वस्तु को रखते हैं, जैसे कि फटे हुए जो पुराने वस्तु हैं, जो है कबाड़ा सामान है, इसे घर में नहीं रखना चाहिए, इससे दोष लगते हैं। अगर आपके 1 रुपए कमाई हो, 1.25 रुपए खर्चे होने लगे तो समझ जाना आपको पितृ दोष लगा हुआ या फिर आपके घर में वास्तु दोष लगा। तो इन दोषों से छुटकारा कैसे पाएं, इसलिए मैं आप लोगों को वीडियो के पहले ही बताया कि वीडियो को छोड़ करके मत जाना, क्योंकि आज मैं आप लोगों को जो जानकारी बताऊंगा, इस जानकारी से आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी मिटेंगे, समस्या मिटेंगे, जो भी आपके प्रॉब्लम है वो दूर होंगे। क्योंकि पितृ दोष, ध्यान से सुनिए, पितृ दोष और हमने बताया कि घर के वास्तु दोष, ये बहुत बड़ा दोष माना जाता है। ये जो है ये दोनों जो दोष होते हैं तो लक्ष्मी का वृद्धि कभी नहीं होता। बिल्कुल ही आपकी जो कुंडली है, आपके जो कहा जाए किस्मत हैं, जो आपके भाग्य वह स्थायी हो जाता है। इसे अस्थायी करना जरूरी है। जब आप अस्थायी करेंगे तभी धन में वृद्धि होगी, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगा, अन्यथा आप जो है स्थायी रुक जाएंगे। तो इसे दूर करने का सबसे आसान विधि मैं दुर्वा घास से बताऊंगा। इससे पहले सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, अगर वीडियो में जानकारी बताएंगे, जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में आप जो भी देवी देवताओं को मानते हैं उसके नाम जरूर लिखना। और एक बात सभी दर्शकों को वीडियो जो है जानकारी बताने से पहले सभी से गुजारिश करना चाहूंगा, फिर आप बोलेंगे कि हर दिन गुरुजी आप बताते हैं। ये प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल नहीं, आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे व्यूवर्स नहीं, दर्शक नहीं, बल्कि आप हमारे परिवार के हिस्से हैं, आप हमारे परिवार के लोग हैं। मैं चाहता हूं मेरे जितने भी वीडियो देखते हैं, जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी परिवार के लोग हैं, वो सभी लोग धन वैभव से परिपूर्ण बने रहे, उनके जीवन में कोई परेशानी ना हो, कोई कष्ट ना हो। इसलिए आप लोगों को वह मैं अच्छे प्राचीन से प्राचीन हर जानकारी बताने के प्रयास करता हूँ, सरल जानकारी, जिससे आपका भला हो, जिससे आपका कल्याण हो। हम सरल एवं आसान जानकारी बताते हैं जो कि कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं। कि छोटे बच्चे भी हमारे वीडियो में बताएंगे उपाय को कर सकते हैं, उन्हें लाभ मिलेगा ही मिलेगा। प्राचीन ज्ञान चैनल के कमाए गए जो पैसे होते हैं ये अधिकतर गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में भी समर्पित होते हैं। तो अगर आप सच्चे हिंदू हैं या फिर आप भी अगर अध्यात्म से जुड़े हुए लोग हैं, अगर आप भी सनातन धर्म को मानते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट जरूर करना, ताकि हमारे भी मनोबल बढ़े और आप लोगों को इस प्रकार ज्ञान भरी अच्छे जानकारी दे। जो दुर्वा घास है इसका मैं 2 प्रयोग बता रहा हूँ। ये दोनों प्रयोग में से जो प्रयोग आपको अच्छा लगे वह प्रयोग अवश्य करना।
करना। सर्वप्रथम आपको लेना है, घर में अगर कला कलेश होने लगे या फिर आपके घर में लक्ष्मी की वृद्धि नहीं हो पा रही, लक्ष्मी स्थायी हो गई है, न पैसा आ रहे हैं, न देखिए कभी कभी ऐसा होता है न पैसा आते हैं न पैसा जाते हैं, फिर कभी कभी ऐसा होता है कि पैसा ज़्यादा जाते हैं लेकिन पैसा आते नहीं है। दोनों कंडीशन में ये उपाय कर सकते हैं। पैसे के लिए नहीं बल्कि आप हर समस्या से छुटकारा पाने के लिए घर में आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको एक मिट्टी के मटके लेना है, ध्यान से सुनिए। आपको एक मिट्टी का मटके लेना है और इसे घर की उत्तर दिशा में रखना है। ध्यान से सुनिए, आपको एक मिट्टी के मटके लेना है और इसे घर के उत्तर दिशा में आपको रखना है और मिट्टी के मटके में आपको पूरी मटके के गले तक आते तक आपको जो है पानी भरना है, साफ एवं स्वच्छ पानी भरना है और इसे आपको उत्तर दिशा में रखना है। धन प्राप्ति करने के लिए बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। और आपको इसके नीचे में आपको पवित्र घी का दीपक जलाना है। और कब ये प्रयोग करना है? आपको प्रतिदिन शाम के समय में आपको जलाना है, क्योंकि शाम के समय में माता लक्ष्मी जो है घर में प्रवेश करती हैं। और इसके नीचे में एक कटोरी आपको चावल रख देना है और एक कटोरी चावल रखें, उसमें आपको 21 दुर्वा को 7-7 गठान बांध करके 7-7 गांठें लगा करके आपको रखना है। तो माना जाता है इस उपाय से माँ लक्ष्मी की हमारे घर में प्रवेश होती है, इस उपाय से माता लक्ष्मी हमारे घर में दौड़े चले जाती हैं। यह है गरीबी मिटाने के लिए। अब मैं पितृ दोष एवं वास्तु दोष को दूर करने का उपाय बता रहा हूँ। तो आपको फिर वही करना है, एक मिट्टी के मटके लेने, इसमें आपको पानी भर लेना और इसे आपको दक्षिण दिशा में रखना है। उत्तर में रखते हैं तो धन प्राप्ति होता है, दक्षिण में रखते हैं तो दोष दूर होता है, क्योंकि जो दक्षिण दिशा है ये पितरों का स्थान माना जाता है। एक कटोरी चावल आपको मटके के किनारे में रखना है और इसमें भी 7-7 गठान लगा करके जो दुर्वा रखेंगे उसमें 7-7 गठान लगा करके दुर्वा को एक कटोरी चावल रखें उसमें आपको डालना है। तो इस उपाय से आपके घर में जो पितृ दोष लगा हो, क्योंकि अभी पितृ पक्ष चल रहे हैं तो पितृ दोष दूर हो जाएंगे। अगर आपके घर में आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु दोष लगे हैं जिसके कारण आपके घर में कला हो रही है, कलेश हो रही है, आपको कोई उपाय सूझ नहीं रहे, आप परेशान हो चुके हैं, पैसे आने के सभी मार्ग बंद हो चुके हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है आप करें तो करें क्या, तो ये दोनों में से एक उपाय जरूर करिएगा। हाँ, वास्तु दोष दूर करने के लिए, पितृ दोष दूर करने के लिए दक्षिण दिशा में आपको रखना है मटके को और धन प्राप्ति करने के लिए आपको उत्तर दिशा में रखना है। अगर आप चाहते हैं कि पितृ पक्ष में और भी आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिले तो एक काम कर सकते हैं, घर में आप जो है अपने प्रतिदिन, ध्यान से सुनिए, आपको अपने घर में तिल डाल करके 1 लोटे जल आपको लेना है। 1 लोटे जल में आपको काले तिल डाल करके पूरे घर में इस पानी का छिड़काव करना है। इस पानी के छिड़काव से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं, घर के पितृदेव भी प्रसन्न होते हैं। तिल को अक्षत कहा जाता है जिसका क्षय नहीं होता, इसलिए आपने देखा होगा भगवान विष्णु की देवउठनी एकादशी के दिन तिल से हम जो है तिल का भोग भगवान को लगाते हैं, तिल के लड्डू चढ़ाते हैं, इसलिए तिल को अक्षत कहा जाता है। ये उपाय से भी घर में धन दौलत की बरकत होती है, घर में जो चल रही समस्या है जैसे पितृ दोष है वो दूर होता है। तिल ही जबरदस्त रामबाण उपाय है पितृ दोष से छुटकारा पाने का। तो आशा करता हूँ कि प्राचीन ज्ञान चैनल में अभी आप लोगों को जो जानकारी बताएं, जैसे कि दुर्वा घास के संबंध में जो जानकारी बताया हूं, ये जानकारी आपके जीवन में कल्याणकारी साबित जरूर होंगे, मंगलमय साबित जरूर होंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछें। मैं ऑनलाइन आऊंगा तो बिल्कुल ही आपकी मदद करूंगा, चाहे कमेंट के माध्यम से करूंगा, चाहे वीडियो बना करके करूंगा। और हाँ, आप सभी दर्शकों से फिर से गुजारिश करना चाहूंगा, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इसे अपने दोस्तों यारों में जरूर शेयर करना ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो सकता है कि आपकी एक शेयर किसी के लिए अमृत जैसा हो जाए। आप वीडियो को आगे शेयर करेंगे, हो सकता है जो लोग वास्तु दोष से पीड़ित हो, पितृ दोष से पीड़ित हो, उनका भला हो जाए। तो जनहित एवं जन कल्याण के लिए इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। धन्यवाद, नमस्कार।